जीवन एक संघर्ष, जीवन एक सुखमय, जीवन एक दुखमय। बोलने से कितना आश्चर्य लगता है, आनंद लगता है, मधुर लगता है। माँ का कोख से जब हम संचार हुआ, संघर्ष उसी दिन से ही हम लोग को चालू हुई। जीवन संघर्ष का बारे में मैं वो एक दंपति के बारे में बताऊंगा जब आप लोग को आज केवल खुशी नहीं होगा, केवल दुख ही दुख ही मिलेगा। आइए, मुझे बोलना शोभा नहीं देता है ये बात, लेकिन मजबूर हूँ। समय को साक्षी रखकर बोलना पड़ता है। मैं इसे क्या चीज़ बोलने जा रहा हूँ कि मुझे बोलना नहीं चाहिए। राम काका गांव में और राम काकी गांव में छोटा सा एक झोपड़ी में रहते थे। आधा एकड़ जमीन, खेती किसानी करते करते एकलौता बेटा श्याम, उसको इंगुली पकड़ के स्कूल में पढ़ने लिए। और राम काका श्याम को बड़ा लाड़ प्यार में बड़ा किया। और देखते देखते राम काका राम काकी वही आधा एकड़ जमीन के सिवा कुछ जिंदगी में नहीं जाने। सुबह होता हम स्वयं देखेंगे, सुबह जाएंगे, खेतों में काम करेंगे, फसल जो भी होगा मार्केट में बेचेंगे और सारी पूंजी श्याम का पढ़ाई में बिछावर कर दिया। एक दिन ऐसे आया, श्याम ने 10वीं उत्तीर्ण हुआ, फिर 10+2 पढ़ाई किया और रेवेन्सा कॉलेज में ग्रेजुएशन भी किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बना, बीकॉम में अच्छा नंबर लाया, सीए बना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। और देखते देखते राम काका का बेटा श्याम ने अमेरिका में नौकरी प्राप्त हो गया, मल्टीनेशनल कंपनी। श्याम ने उड़ के चला गया और बहुत सारे पैसा कमाए, बहुत सारे पैसा कमाए। और पापा को नया नया कभी 10,000 कभी 20,000 भेजने लगा। और श्याम वहीं पे एक लड़की से अमेरिका में प्यार हो गया। और श्याम ने जो लड़की से प्यार हुआ, वो लड़की ने बोला, अगर आपसे मैं शादी करूँगा, आप मुझे अमेरिका में रखने के लिए क्या रखते हो? घर तो नहीं है आपके पास। तो श्याम ने सोचा सही बोल रहा है मेरी प्रेमिका। तब ने सारी पूंजी जो पिताजी को देते थे, वो सारी पूंजी इकट्ठा रखा, पापा मम्मी को नहीं दिया। और अमेरिका में एक तो महल बनाया, परचेस किया, उसी में अपने प्रेमिका के साथ शादी ब्याह करके माँ बाप को भूल के वहीं पे रह गया। एक दिन की बात है, रामू काका ने श्याम जी के लिए जो पैसा सब इधर उधर लिया था पढ़ाई के लिए, बैंक से भी कुछ लोन लिया था, ये जमीन को मॉर्गेज रख के। बैंकर से आया, बोले कि बाबू आपका बेटा तो नौकरी कर लिया, पैसा चुकता करता नहीं है, तो फिर ये पैसा चुकता नहीं करेंगे तो हमने जो मॉर्गेज रखे वो जमीन जो आपने, वो हम उसको लीज में नीलाम करेंगे। बूढ़ा बूढ़ी बड़ा करुण के साथ बोले, बाबूजी एक बार माहौल तो दीजिए, हम बेटा से बात करते हैं। उस दिन की बात था कि रामू काका ने मेरे को ये बात बताया कि देखो ना बेटा, श्याम का पढ़ाई के लिए मैंने लोन लिया था, लेकिन अभी तक वो चुका नहीं पाया। बैंक वाला आके हमको बहुत जलील कर रहा है, पैसा मांग रहा है और बोलता है कि ज़मीन नीलाम कर देगा। मैंने बोला काका ये तो वास्तविक है, जब आप लिए थे ऋण
आपको तो चुकाना ही पड़ेगा। और जो जिसके लिए लिए थे वो तो अभी नौकरी भी कर रहे हो, अगर वो चुका नहीं पा रहा है ये तो आपका जिम्मेदारी बनता है, और नीलामी हो जाएगा। और देखते देखते वो जमी भी नीलाम हो गया। बात वहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, नियमरण हो गए, बूढ़ा बूढ़ी बहुत शोक संतप्ता हो गया। इसी बीच में एक एजेंट बोल रहा है बूढ़ा को, रामू काका आपका बेटा तो आजकल बड़ा नौकरी करने लगा, आप कुछ इंश्योरेंस वगैरह कर लो। तो बोले कि बेटा तुम्हारा पास सब क्या क्या इंश्योरेंस है बताओ। उन्होंने बोले मेरे पास बहुत प्रकार इंश्योरेंस है, जीवन बीमा है, गाड़ी का बीमा है, प्राणी का भी है, और अंतिम यात्रा का भी। रामू काका बोले तू एक काम करना बेटा, मेरे घर को कल आना। कल सुबह एजेंट आके सुबह सुबह पहुंचा। रामू काका ने उसको एक चटाई दिया, बैठा और खुद बैठा। बोले कि बेटा तुम कल कुछ बोल रहे थे इंश्योरेंस के बारे में। बोले काका तुम्हारा बड़ा बेटा है, एक ही तो बेटा, बहुत पैसा कमाता है, मैं कौन सा बीमा दिखाऊं। बोले कि बात वो नहीं है बेटा, मुझे ना ऐसा तू जो बोल रहा था अंतिम यात्रा का बीमा, वो क्या है मेरे को समझाओ। बोले काका अंतिम यात्रा जो होता है ना, ये अंतिम समय में होता है जब चिर निद्रा हो जाता है इंसान को। हाँ हाँ ये क्या है, यही इंश्योरेंस बताओ, वो क्या है। नहीं, आज के समाज में हर कोई व्यस्त बहुल में जिंदगी गुजार रहा है, हर कोई पढ़ाई लिखाई करके कोई शहर में बसवास कर देता है, माँ बाप का दुख नहीं देखता है, कोई बेटी दामाद को छोड़ के आना नहीं चाहता है, और कोई बेटा बहू को छोड़ के समय नहीं दे पाता है, और माँ बाप को बुढ़िया हो जाने के बाद कोई किसी को जब नहीं पूछता है। ऐसे वृद्धा लोग सारा संसार में लगभग 1/3 माने 1/3 वृद्धा दंपति हमारा विश्व में जो हैं, ये कटघर में गुजार जब करते हैं, उन्हीं लोग के लिए ये जब अंतिम समय आता है और उनका माँ बाप जिस औलाद को पैदा किया वो कंधा देने के लिए जब नहीं आते हैं, तब ये इंश्योरेंस का तहत में हम लोग सारी कर्म क्रिया, अंतिम यात्रा, भोज, ब्राह्मण भोज, पूरा मृत्यु क्रिया से लेकर पूरा 11वां 12वां तक जो सारी संस्कार, संस्कृति, सभ्यता का जो चीजें है वो हम लोग सब वहन कर लेते हैं। तत्पश्चात उन्होंने बड़ा नम्रता के साथ बोला इसमें सब क्या क्या पॉलिसी है। बोले देखिए काका, एक 51,000 का पॉलिसी है, जो 51,000 में जो पॉलिसी लेगा, वो पॉलिसी अंतर्गत मृत्यु के पश्चात 21 आदमी आएंगे। आपका 4 बम्बू से लेकर, चादर से लेकर, चंदन से लेकर, फूलमाला से लेकर, अत्तर से लेकर, अगरबत्ती से लेकर सब कुछ हम उनको अर्पित करेंगे, और अर्पित करने के लिए 4 कंधा देंगे, और एक आपकी हंडी पकड़ेगा और एक खई डालते रहेगा। चुना पैसा भी कुछ रखेंगे, उसमें 1000 रुपया का एक चिल्लर पैसा भी रखेंगे, खई कौड़ी भी डालेंगे। ये सब डालते डालते 21 आदमी हम लोग जाएंगे
और कहाँ जाएंगे? स्वर्गद्वार जाएंगे, पूरी स्वर्गद्वार। वहाँ पे उनको चंदन का लकड़ी के साथ अंतिम संस्कार करेंगे और जब उनकी 10 होगा उसका 10 का परंपरा भी करेंगे और जब 11वें दिन होगा 11 ब्राह्मण खिलाएंगे और प्रीति लोग को हम 21 लोग को खिलाएंगे। ये है हमारा 51,000 का एक पॉलिसी है। अगर मान लीजिए इसी पॉलिसी के अंतर्गत और कुछ अगर जानकारी है आपको तो आप पूछिए ना। 51,000 का अंतर्गत अगर मेरा बेटा बेटी आ गए ना, उनको वही 21 लोग के अंदर में ही शामिल किया जाएगा। बात उतना में खत्म नहीं हुआ। बोला और बेटा कुछ पॉलिसी है क्या? हाँ ना काका, पॉलिसी है। 21,000 का पॉलिसी है। बोले बेटा ये पॉलिसी क्या है? बोले ना, अंतिम यात्रा पर बम्बू खरीदी होगा, चादर खरीदी होगा और 21 आदमी जैसे 51,000 का लोग पॉलिसी में रहते थे। इसमें सिर्फ 11 लोग रहेंगे कांधा देने के लिए, 4, 2 आदमी खई कौड़ी और ये हांडी पकड़ने के लिए और 2 आदमी दफनाने के लिए खुदाई करेंगे मिट्टी को और 3 आदमी जो है वहां पे समाधि के स्थल में उपस्थित रहेंगे। लेकिन ये काका स्वर्गद्वार में नहीं होगा, ये कोई सरकार बनाया हुआ शमशान घाट में दफना दिया जाएगा और दफनाने के पश्चात सिर्फ 5 लोग को हम 10वीं में शामिल करेंगे और ब्राह्मण भोजन सिर्फ 5 लोग होगा और प्रीति भोजन 6 लोग होगा। टोटल 11 लोग को ही ये दिया जाएगा। और इसमें अगर फिर काका प्रश्न अगर पूछोगे, अगर आपकी कोई रिश्तेदार भी जुड़ जाए तब भी हमारा आदमी नहीं रहेगा, लेकिन उन लोग को शामिल हो जाएगा, लेकिन आदमी उतना ही रहेगा। बूढ़ी इतनी देर सुन के क्या पॉलिसी के बारे में हो रहा है, जमीन तो चला गया, सब कुछ चला गया, बेटा बेटी पूछ नहीं रहा है, पैसा तो घर में है ही नहीं है एक रोटी के लिए। बूढ़ा क्या पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है? बूढ़ी फाटक के किनारे में सुन रहा है बूढ़ा को, रामू काका को, ये क्या पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है? रामू काका फिर बोल रहा है एजेंट महाशय को, बोल रहा है अरे बेटा नहीं काका, इससे और कुछ पॉलिसी नहीं है। बड़ा नियम बनाने के साथ रोते रोते वो एजेंट बोल रहा है कि काका है ना? बोला क्या है ना? एक है अनाथ योजना, अनाथ जीवन यात्रा। बोले वो पॉलिसी अंतर्गत क्या है बेटा? ना बेटा उस अंतर्गत कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1100 रुपया देना है। 4 आदमी आएंगे, एक बम्बू भी आएगा और 4 आदमी के अलावा मैं स्वयं रहूंगा बेटा बन के। आगे में खई कौड़ी डालूंगा, हांडी भी पकड़ूंगा। ये जो 5वां आदमी रहेगा पॉलिसी में नहीं है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मेरे को बोलना पड़ता है। और हम नदी में किनारे में जहां जल्दी होगा वहीं पे दफना देंगे और दशक्रिया भी होगा कोई 4 आदमी को लेके। ब्राह्मण भोजन भी होगा 1 आदमी से और संपादन कर देंगे। बोले बेटा इसका अतिरिक्त नहीं काका है ना, ये एक आखिरी पॉलिसी है,
इसमें कॉम्बो पॉलिसी, डुअल पॉलिसी, मियाँ बीबी दोनों अगर इसमें शामिल हो जाए तब इसमें हमारा संस्था सिर्फ 1 रुपया में, सिर्फ 1 रुपया में सारी व्यवस्था कर देता है। अनाथ दंपति समझ के और सब उनमें उमड़ पड़ते हैं, सभी उनकी जैसे बेटा, सभी जैसे उनकी बेटी, सब जैसे उनका बहू, सब जैसे उनकी समाज, हम पूरा बीमा परिवार या इंश्योरेंस परिवार मेरे को मिला के हम लोग शामिल होते हैं सिर्फ 1 रुपया में। उसी में कोई लिमिट नहीं है। ये अनाथ दंपति समझ के हम लोग एक काम करते हैं समाज का सेवा के लिए। सुंदर भाव में अंतिम सज्जा बना जाएगा। आदमी चिर निद्रा में दोनों सोए रहेंगे और दोनों दंपति को, स्वामी स्त्री को एक कोकई में लेंगे। फूलमाला रहेगा, चंदन लकड़ी रहेगा, सुगंध रहेगा, अतर रहेगा, हरि बोलो रहेगा, राम नाम सत्य है रहेगा, और हजारों रुपया का पैसा कौड़ी खई कौड़ी बिचा जाएगा। हांडी चलते रहेगा, जुई चलते रहेगा, और एक लागेगा एक हमारा माता पिता हमारा अंतिम विदाई ले रहा है, हमारा समाज से, हमारा गांव से, हमारा दुनिया से उमड़ पड़ेंगे। हम लोग सब एक साथ होकर चलेंगे और हम स्वयं तैयार करते हैं कि इसको स्वर्ग द्वार में हो, और ये पूरी स्वर्ग द्वार में श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में सवदाह करा जाएगा। और उस पश्चात निर्माल्य सबको मिलेगा, कैवल्य मिलेगा। उसके बाद इसमें 2 प्रकार की अभ्यर्थना होता है। एक तो उसी दिन निर्माल्य कैवल्य भोग की मार्जना होता है, और 10वें दिन संपूर्ण ग्राम का मंच पे वहाँ पे बनता है महादस, और 11वां का तीर्थ में गांव का जितनी ब्राह्मण है और जितनी इच्छुक ब्राह्मण है सबको खिला जाता है। और जितने भी लोग श्रद्धालु, दयालु, गुरुजन, आबाल वृद्ध वनिता शामिल होना चाहते हैं, उन लोगों 11वीं तिथि में प्रीति भोज के लिए आमंत्रित होते हैं। बोले इतना ही बोलते ही बूढ़ा बोला, सिर्फ बेटा 1 रुपया में? हाँ हाँ काका, इसलिए 1 रुपया में, क्योंकि जिस निसहारा बेसहारा जिंदगी गुजार कर रहा है, जिसका कोई नहीं है, होते हुए भी नहीं है, नहीं होते हुए भी नहीं है, उन्हीं लोग के लिए ये हम लोग सब परिवार मानते हैं, और हम ही लोग परिवार मान के उनकी अंतिम यात्रा करते हैं, सब संस्कार करते हैं। इसलिए 1 रुपया, क्योंकि पॉलिसी कभी बिना पैसा में नहीं होता है, 1 रुपया होती है। और ये सुनते ही बूढ़ी दौड़ के आता है, दरवाज़ा खोल के, बेटा मैं तुमको हाथ जोड़ता हूँ, मैं उनको कभी नहीं छोड़ा हूँ, खाली इतना ही प्रार्थना करिए, इतना ही दया करिए, हमारा दोनों का पॉलिसी एक साथ हो, कम्बो पॉलिसी हो, हमारा मृत्यु भी एक साथ हो, हम एक जुई में चलें, एक कोकई में हम लोग चलें, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम निसहाय है, हमारा बेटा बहू होते हुए भी हमारा आज कोई नहीं है। इतना ही बोलते ही एजेंट नियमराण होके आंसू बहता है। देखिए, जिसकी बेटा के लिए पूरा जीवन उछागर कर दिया, सारा खून को पानी की तरह मिला दिया, बचा कुचा बाप का जमीन, रामू का पापा दिया हुआ जमीन भी श्याम के लिए आज नीलाम हो गया। वो महान व्यक्ति आज बोलता है मैं निसहाय हूँ, मेरा कोई नहीं है, और 1 रुपया का
आज पॉलिसी चुन रहा है, अंतिम यात्रा का पॉलिसी, शेष यात्रा का पॉलिसी। और बूढ़ा बूढ़ी के सामने बोले, पैर छू के बूढ़ा बूढ़ी को बोले, काका मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना, काकी मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना, काहे टेंशन ले रहा है, मैं तुम्हारा सब कुछ करूँगा। अपना खून ना हुआ सही, पराया खून तुमको कांधा भी देगा, तुम्हारा सारी काम करेगा, तुम्हारा पॉलिसी भी निभाएगा, तुम्हारा धर्म भी निभाएगा, तुम्हारा कर्म भी निभाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम निसहाय नहीं हो, तुम सहाय हो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। गर्व मुझे लगता है, तुम मेरा बाप ना सही बाप का तरह हो। आइए, समाज में ये शिक्षा जाना चाहिए कि हम किसी का औलाद है तो वो माता पिता को ये पॉलिसी चुनने के लिए मजबूर मत करो, दोस्त मजबूर मत करो। ये आप लोग को मेरा विनती है।